माँ लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि धनतेरस के दिन भी पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो माँ लक्ष्मी और एक किसान से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। धन की देवी माँ लक्ष्मी को श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्म सुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभ प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नामों से भी जानते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का मिलना आसान नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं उस किसान की कहानी जिसे माँ लक्ष्मी ने स्वयं दिए थे दर्शन। लक्ष्मी माँ और किसान की कहानी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु हमेशा की तरह धरती की सैर करने निकले। माँ लक्ष्मी भी हट करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएंगी। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बहुत समझाया कि उनका जाना जरूरी है और उनके कुछ जरूरी काम हैं। लक्ष्मी जी को उनके साथ नहीं चलना चाहिए, किंतु माँ लक्ष्मी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अंत में श्री विष्णु को उनकी बात माननी पड़ी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सृष्टि की सैर के लिए निकल पड़े ताकि वो सृष्टि का पालन कर सकें। कुछ देर सृष्टि पर बिताने के बाद विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए किसी काम के लिए जाना है और माँ लक्ष्मी को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। भगवान विष्णु के जाने के बाद माँ लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या करें। वो वहीं पास में मौजूद खेतों से फूलों को तोड़ने लगी और उनसे अपने आप को सजाने लगी। कुछ समय बाद इन्होंने खेत में लगे गन्नों को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। जब विष्णु जी अपना काम करके वापस आए तो उन्होंने लक्ष्मी जी को उस स्थान पर नहीं देखा जहां वो उन्हें छोड़कर गए थे। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें लक्ष्मी जी खेतों में गन्ना खाते हुए दिखी। जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मी जी बिना किसान की अनुमति के उस खेत के गन्नों को तोड़कर खा रही हैं, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत देवी लक्ष्मी को यह आदेश दिया कि तुमने बिना पूछे किसान की फसल का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम इस किसान की 12 साल तक सेवा करोगी और उसके साथ रहोगी। इसके बाद विष्णु भगवान देवी लक्ष्मी को वहीं छोड़कर चले गए। श्री विष्णु की आज्ञा मान लक्ष्मी जी किसान के घर एक स्त्री के रूप में चली गयीं। जिस घर में लक्ष्मी जी जाती हैं, वो घर धन धान्य से भर जाता है, जिस कारण वह किसान भी समृद्ध हो गया। लक्ष्मी जी के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। 12 वर्ष बीत गए और अपने दिए गए वचन के अनुसार माँ लक्ष्मी को लेने विष्णु भगवान पुरुष रूप में उस किसान के घर पहुँचे। लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान के साथ जाने लगीं, तो किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। माँ लक्ष्मी ने उस किसान को समझाया, किंतु वो नहीं माना। किसान को मनाने के लिए भगवान विष्णु ने उसे कुछ कौड़ियाँ दी और कहा कि अपने परिवार के साथ गंगा नदी के तट पर जाओ, पूरा परिवार गंगा में स्नान करो और इन कौड़ियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दो। जब तक आप सब वापस नहीं आ जाते, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और हम यहीं रहेंगे। विष्णु जी के कहने पर वो किसान उनकी बात मान गया। किसान विष्णु भगवान के कहे अनुसार गया और परिवार सहित उसने गंगा में स्नान किया। किसान ने जैसे ही उन कौड़ियों को प्रवाहित किया, तभी गंगा में से 4 हाथ आए और उन कौड़ियों को ले गए। यह देख किसान हैरान रह गया। उसने गंगा मैया की स्तुति की और उनसे यह पूछा कि हे गंगा माँ, ये हाथ किसके थे? माँ गंगा ने उसे बताया कि वो उनके ही हाथ हैं। आगे गंगा माँ ने किसान से पूछा कि यह कौड़ियाँ तुम्हें किसने दी थी? किसान ने उन्हें बताया कि उनके घर में एक मेहमान आए हैं, उन्होंने ही यह कौड़ियाँ उसे गंगा जी में डालने के लिए दी थी। गंगा माँ ने उस किसान को बताया कि जो भी तुम्हारे घर आए हैं वो दरअसल भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ हैं। किसान ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसके बाद गंगा माँ ने किसान को यह सलाह दी कि लक्ष्मी माँ को अपने घर से कभी भी मत जाने देना, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी घर से चली जाए तो घर में दरिद्रता आ जाती है। अगर माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएंगी तो तुम पहले की तरह ही गरीब हो जाओगे। किसान घर वापस आ गया, जहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
माँ गंगा के बताए अनुसार किसान ने लक्ष्मी माँ को फिर से रोक लिया और कहा कि मैं देवी लक्ष्मी को अपने घर से कभी नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु ने किसान को बताया कि देवी लक्ष्मी ने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे खेत के गन्नों को खाया था, इसलिए मेरे आदेश के बाद वो तुम्हारे साथ रहीं। किंतु लक्ष्मी चंचल होती है और एक जगह स्थिर नहीं रहती। तुम्हारे घर भी अब लक्ष्मी नहीं रह सकती। किसान नहीं माना। काफी समझाने के बाद जब किसान ने उनकी बातें नहीं सुनी तो लक्ष्मी माँ ने किसान से कहा कि अगर तुम मुझे सदैव के लिए अपने घर में रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। कल धनतेरस है, इसलिए कल तुम अपने घर को साफ रखना और रात को घी का दिया जलाकर रखना। इसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी, किंतु तुम्हें दिखूंगी नहीं। किसान मान गया और लक्ष्मी जी ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने अपने घर की अच्छे से सफाई की और रात को घी का दिया जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद वह किसान जीवन भर समृद्ध ही रहा। उसका घर धन व धान्य से भर गया और उसे वह सब कुछ प्राप्त हुआ जो वह चाहता था। वह किसान हर साल माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करनी शुरू कर दी। धनतेरस का त्योहार, यही कारण है कि आज भी धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का दिन भी उतना ही पावन और पवित्र माना जाता है जितना दीपावली का दिन। इस दिन का भी बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन शूर्पणखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनकर सीता जी के पास आया और सीता जी को
अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी घर पर नहीं हैं। तो दोनों उन्हें खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़ी। इस सेना में एक वानर थे हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे और उड़ भी सकते थे। वो पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान उड़कर समुंदर के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। रावण का भी अंत हो गया। और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। गोकुल में आज पूरी तरह खुशी का माहौल था। हर आंगन में सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी, ध्वज भी लगे हुए थे। गोप गोपिका अपने अपने कुटुंब के साथ वृंदावन जा रहे थे क्योंकि आज था इंद्र पूजा का दिन, उत्साह भरा दिन। लड्डू, बर्फी, जलेबी, अरे वाह! मैया, ए मैया, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? मैया, मुझे बहुत भूख लगी है। कब दोगी मिठाई? वृंदावन पहुंचने के बाद तुरंत। वृंदावन कब आएगा बताओ ना, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? वो देखो दूर वृंदावन दिखाई दे रहा है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और सारे गोकुलवासी वृंदावन में पहुंच गए। वहां कृष्ण को दिखाई दिया वही बहुत ऊंचा गोवर्धन पर्वत। तब तक नंद ने पूजा का साहित्य निकाला। ऋषि मुनियों ने होम की रचना की। कृष्ण ये सब देख ही रहा था। ये होम क्यों कर रहे हैं? और अब ये पूजा किसकी होगी? इंद्र की। अब हम इंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं। इंद्र की पूजा? पर क्यों? क्योंकि वो मेघों का राजा है। उसी के कारण वर्षा होती है, अनाज उगता है और वो अनाज खाके प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। पर मैया, इन वर्षा को जो रोकता है वो है गोवर्धन, और उसी से तो हमें पानी मिलता है। जो अपनी गायों को खाने के लिए चारा देता है वो है ये गोवर्धन पर्वत। सत्य है। जो हमें पुष्प औषधि देता है वो है ये गोवर्धन पर्वत। ये तो सच है।
ये गोवर्धन पर्वत ही हमारा जीवन दाता है, इसका स्मरण क्यों नहीं? कान्हा सच ही तो कह रहा है। गोवर्धन पर्वत की महानता आज कृष्ण ने हमें बता दिया। अच्छा हुआ। इसीलिए आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और यही अच्छा होगा, है ना? इतनी छोटी आयु में इतनी समझदारी दिखाने वाले कृष्ण की ओर सारे के सारे प्रशंसा भरी दृष्टि से देखने लगे। उसका कहना सभी ने मान लिया। गिरि शिखरों का महत्व वो समझ गए और इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा का आरंभ किया। पूजा की थाली लेके कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे गया। मंगल दीप से उसने पर्वत की आरती उतार के उसे कुमकुम तिलक अर्पण किया और फूल भी चढ़ाए। उस समय एक बालक नहीं तो एक जानकार कुमार गोवर्धन की पूजा कर रहा है, ऐसा ही सबको लगा। उत्सव मना के सारे गोकुलवासी बड़े आनंद के साथ घर लौटे। पर यहाँ इंद्र सभा में क्या कृष्ण, तुम्हारा ये दुस्साहस? इन ग्वालों को सबक सिखाना ही होगा। अर्वत, प्रत्यार्वता, काल गर्जना, जाओ तुम्हारी समस्त मेघ सेना लेकर गोकुल पर आक्रमण करो, विसर्जित करो घर बार गिरि शिखर। मूर्ख लोग, आज तक तुमने मेरा सुस्वरूप देखा है, पर इस समय तुमने मेरी पूजा नहीं की। मेरा दिया हुआ जलामृत तुम बहुत स्वाद से प्राशन करते हो, अब वही जल प्रलय बनकर तुम पर गिरेगा। मैं भी देखता हूं तुम्हारा गोवर्धन तुम्हें इस संकट से कैसे बचाता है अब। क्रोध से पागल बने इंद्र ने अपनी काल रूपी मेघसेना गोकुल पर आक्रमण के लिए भेज दी। उसने गोकुल पर कड़कने वाली बिजली के वार किए। संपूर्ण गांव जलमय हो गया। अनाज, जानवर, मनुष्य, घर-बार सब कुछ पानी में बहने लगा। अंत में गोकुल छोड़ के सबको वृंदावन में स्थलांतर करना पड़ा। लोग नंद यशोदा को कहने लगे, नंद राजा हमें बचाइए, अब आपके लाडले कृष्ण की सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल की, उसी का यह दुष्परिणाम है। कृष्ण, तुमने ही कहा था ना कि इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करो। और हाँ, तुमने ही कहा था ना कि ये गोवर्धन ही हमारा जीवन दाता है। अब ये गोवर्धन हमें कैसे बचाएगा, ये तुम ही दिखाओ। हाँ, अब देखना ये गोवर्धन ही हमें बचाएगा। कृष्ण ने एक बार ऊपर आकाश की तरफ देखा और दमदार कदम बढ़ाते हुए गोवर्धन के नीचे चला गया। कृष्ण ने उसे वंदन किया। अपने दोनों हाथ उसने धरनी में गाड़ दिए और वो प्रचंड गिरी उसने उठा के हाथ पे रखा। सारे गोकुलवासी इस विशालकाय छत्र के नीचे आश्रय लेने आए। कृष्ण ने गोवर्धन कनिष्ठिका उंगली पर उठा के रखा। आप्तजनों का श्री कृष्ण ने उस भयंकर प्रलय से रक्षण किया। यहाँ इंद्र भी थक गया था। हे श्री कृष्ण, तुम निश्चित ही मानव नहीं हो। कौन हो तुम? श्री विष्णु, हे विष्णु रूप, मैं आपको वंदन करता हूं। इंद्र ने प्रलय रुका दिया। वर्षा रुक गई। वृंदावन पर सुनहरे सूर्य किरण चमकने लगे और ऐसे सुंदर सुनहरे समय पर मनमोहन का बहुत ही विशेष गोवर्धनधारी रूप सबने अपनी आंखों में समा लिया। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करती हैं। दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भैया दूज पर स्वयं यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर टीका लगवाया था और भोजन किया था
और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा और भोजन करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, भाई दूज की कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही उसके बेटे की शादी का 7वां फेरा होता, सांप उसे आकर डस लेता। इस प्रकार बुढ़िया के 6 बेटे मर गए। अब उसने एक बेटे की शादी ही नहीं की, लेकिन बेटे को इस तरह से अकेला देख उसकी बहन को बहुत दुख हुआ। उसने उपाय करने की सोची, जिसके लिए वह एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष ने उसे कहा कि तेरे भाइयों पर सर्प की कुदृष्टि है। अगर तू उसकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले ले तो उसकी जान बच सकती है। बहन ने यह बात सुनते ही रौद्र रूप सा धारण कर लिया, अपने मायके आकर बैठ गई और भाई कुछ भी करे उसके पहले उसे करना होता था। अगर कोई मना भी करे तो जोर जोर से लड़ती और भाई को गालियां देती। ऐसे में सब डर कर उसकी बात मान लेते थे। सभी उसकी निंदा करने लगे, पर उसने भी भाई की रक्षा करने की ठान रखी थी। अब उसके भाई की शादी का वक्त निकट आया। जैसे ही भाई को सेहरा बांधने को जीजा उठा, बहन चिल्लाने लगी कि पहले मेरा मान करो, मैं सेहरा पहनूंगी। सबने उसे सेहरा दे दिया। उसके अंदर एक सांप था जिसे बहन ने फेंक दिया। अब भाई घोड़े पर बैठा तो बोली पहले मैं बैठूंगी। वहाँ भी उसकी सुनी गई। जैसे ही वो बैठी, घोड़े पर एक सांप था, उसे भगाया। फिर बारात आगे चलने लगी। तब दूल्हे का स्वागत हुआ। तब भी उसने कहा पहले मेरा स्वागत करो। जैसे ही उसके गले में माला डाली गई, उसमें भी सांप था। उसने उसे भी फेंक दिया। अब शादी शुरू हुई। उस वक्त सांपों का राजा खुद डसने आया। तब बहन ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। फेरे होने लगे। तब नागिन बहन के पास आई और बोली मेरे पति को छोड़ दो। तब बहन बोली पहले मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटा लो, तब मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। नागिन ने ऐसा ही किया। इस प्रकार बहन ने दुनिया के सामने अपने आप को बुरा साबित किया, लेकिन उसने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की।